हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित ठाकुर और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। और आज की ये वीडियो होने वाली है एमपी बोर्ड क्लास 12th 2023 सेशन के साइंस के टॉपर्स की आंसर शीट्स को लेके। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और कई बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है एंड दैट इज कि यार ये जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, या मतलब क्या करते हैं वो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो हमारे को ये चीज़ें अगर पता चल जाए तो क्यों ना हम भी वो चीज़ें करें। बट रियलिटी ये है कि पता तो हम सबको होता है बट हम करते नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एमपी बोर्ड के टॉपर्स की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं सीबीएसई बोर्ड या किसी दूसरे बोर्ड की आंसर शीट नहीं दिखाऊंगा, एमपी बोर्ड की आंसर शीट दिखाऊंगा। और बच्चों ने आंसर किस तरीके से लिखे हैं, किस लहजे से लिखे हैं, ये हम देखेंगे और इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि यार हमारे को अपने आंसर किस तरीके से लिखने चाहिए। तो मैं आप लोगों को साइंस स्ट्रीम के पेपर्स दिखाने वाला हूँ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के लिए पेपर्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के पेपर की। आप देखो, आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, भाई साहब क्या लिखा है, मध्य प्रदेश भोपाल। मतलब यहाँ पे मैं सीबीएसई या किसी दूसरे बोर्ड की आंसर शीट नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फरेब है। कई सारे लोग आप लोगों को आंसर शीट्स दिखाते तो हैं एमपी बोल के, लेकिन वो होती सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट्स हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड की ही आंसर शीट की बात कर रहे हैं, और हम 2023 की बात कर रहे हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो भाई, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है एग्जाम का 2 मार्च 2023, मतलब लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर का पेपर है और इस बच्चे ने अपना आंसर लिखा है यहाँ पे, और इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं और टॉपर है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखे हैं, हालांकि यहाँ पे मार्क्स जो हैं उनको काट दिया गया है, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो नहीं रिवील किए जाते जब टॉपर की आंसर शीट वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। ये सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि बच्चों को एक गाइडेंस मिल पाए कि हाँ, हमारे को अपने आंसर्स को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे ने अपना जो पेपर है वो कितना नीट और कितना क्लीन लिखा है। आप इस चीज को देखो कि बच्चे ने अपना पेपर जो है वो कितना नीट और कितना क्लीन लिखा है। मतलब पूरे पेपर में आपको कहीं कोई कटिंग नहीं मिलेगी। और ये मैथ्स के पेपर में, इससे एक बात समझ में आ सकती है कि यार इस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी मेहनत की होगी कि इसकी कहीं पे कोई कटिंग नहीं हो रही है। बस यहाँ देखो, अगर यहाँ पे इसका आंसर गलत हुआ है तो इसने सिंगल लाइन से काट दिया और उसके बाद उसको रीपरफॉर्म कर लिया नीचे। तो जस्ट इमेजिन इस बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, जो आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर फॉलो करनी होंगी। मैं वो सारी की सारी बातें लास्ट के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग अपने आंसर्स को लिखते हैं। एक चीज अभी आप देख पा रहे होगे, इसने जहां पे भी क्वेश्चन नंबर लिखा है वो सेंटर में लिखा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, तो ये यहाँ पे नहीं लिखा। कई सारे बच्चे यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन इसने बीच में लिखा है, क्योंकि चेकर जब चेक कर रहा होता है तो उसका अटेंशन एकदम बीच में होता है, तो वो ऐसे ही सीधे नीचे की तरफ देखता हुआ चला जाता है, साइड में उसे देखने की जरूरत नहीं होती। तो देखो, इसने सारे के सारे क्वेश्चन नंबर जो हैं वो बीच में डाले हैं, सेंटर के अंदर डाले हैं। तो ये चीज आप हर एक क्वेश्चन के अंदर कॉमन देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी यही चीज है। ठीक है, तो ये आपकी मैथ्स की है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों केमिस्ट्री पे। तो देखो ये केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री में भी देखो सेम मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये वाली शीट आप लोगों की केमिस्ट्री की है। ठीक है, और इसकी भी डेट देख लो आप, पिछले साल की डेट लिखी हुई है यहाँ पे 18 मार्च 2023। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो पेपर है हिंदी मीडियम के अंदर है ये। ओके, तो बच्चे ने कितना सुंदर लिखा हुआ है, और इसमें भी वही चीज फॉलो की गई है। देखो, उत्तर क्रमांक 4, उत्तर क्रमांक 3, उत्तर क्रमांक 2। तो यहाँ पे हिंदी के अंदर है, हिंदी मीडियम के अंदर है यहाँ पे। ओके, और सेम मिडिल के अंदर क्या करा है, मिडिल के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब एक चीज यहाँ पे, एक और चीज है, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक अलाइनमेंट दे रखा है, एक मार्जिन दे रखा है, एक मार्जिन दे रखा है, लाइन यहाँ पे दे रखी है, और एक यहाँ राइट साइड में भी मार्जिन दे रखा है। तो दोनों साइड यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन आप लोगों को दोनों साइड फॉलो करने होंगे। सेम देखो कितना नीटली ये डायग्राम बच्चे ने बनाया है। और यही चीज तो एक चेकर चाहता है। और क्या चाहता है एक चेकर यही तो चाहता है कि एकदम बच्चा पेपर नीट एंड क्लीन तरीके से करे। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, नीट एंड क्लीन परफॉर्मेंस, कि भाई तुम लोगों को जब पेपर परफॉर्म करना है तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर तुम्हारा पेपर नीट एंड क्लीन होगा
तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर तुम्हारा पेपर नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा चेकर को, और जब वो स्ट्रगल करेगा तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम चीज यहाँ पे फिजिक्स के अंदर आ जाती है। फिजिक्स के अंदर की अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स के अंदर भी हिंदी मीडियम के अंदर है, और यहाँ पे देखो टिक 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 कितने सुंदर तरीके से पेपर बच्चे ने परफॉर्म किया है, और यही चीज यहाँ इंग्लिश के अंदर भी परफॉर्म हुई है। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखो एक चीज कॉमन है इंग्लिश के पेपर में, देखो सेक्शन बच्चे ने डाले हैं यहाँ पे हर एक आंसर में सेक्शन मेंशन कर रखे हैं। जैसे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 परफॉर्म किया है, फिर सेक्शन ए पूरा का पूरा एक जगह पे परफॉर्म किया है स्टूडेंट ने, देखो यहाँ पे नोट मेकिंग का क्वेश्चन कर रखा है, तो सेक्शन ए पूरा का पूरा एक जगह कर दिया। फिर सेक्शन बी स्टार्ट करा तो वो अलग करा, हालांकि यहाँ इसने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ग्रामर की स्पेलिंग में यहाँ ए आता है, ठीक है, तो भाई ये ग्रामर अलग कर दिया। फिर ग्रामर के बाद सेक्शन भी एक दूसरी जगह पे लिख दिया। तो ये चीज आप देख सकते हो कि कितना नीट एंड क्लीन तरीके से सारी की सारी चीजें करी हैं, और यही एक रीजन है कि ये बच्चा टॉपर के अंदर है। अब इसका वे ऑफ राइटिंग क्या है आप देख सकते हो, यस द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड विद दैट, द लैंग्वेजेस are the thing in which one feel proud on him, one should keep their faith and proud on their own language। तो grammatical accuracy, यहाँ पे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा टॉप करना चाहता है तो उसको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वो पॉइंट्स कौन से हैं, लेट मी टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो वो चीजें दोस्तों क्या हैं, देखो सबसे पहली चीज है, अगर तुम टॉप करना चाहते हो, अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो अपने एग्जाम में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो राइट नीट एंड क्लीन। सबसे पहली चीज है कि तुम्हें नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा, साफ साफ लिखना पड़ेगा, मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ साफ लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि चेकर को एक ही बार में समझ आ जाए कि तुम क्या कहना चाहते हो, बात को इधर उधर घुमाना वमाना नहीं है। दूसरी चीज, डोंट रियून योर पेपर विद कटिंग, मतलब कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, और अगर हो भी जाती है तो सिंगल लाइन से उसको काट देना है और दोबारा से स्टार्ट करना है। वहां पे शेप्स नहीं बनानी है, जैसे कई सारे बच्चे शेप बनाने लग जाते हैं जब उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगली चीज, हेडिंग्स मेंशन करो जहां पे भी नेसेसरी है, जैसे अगर रीडिंग स्किल्स कर रहे हो तो वहां मेंशन करो रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर दिस सेंटर में, ठीक है। अपने टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज करो। यहाँ पे जरूरी है कि तुम टाइम को वेस्ट मत करो, मतलब सोचने में बहुत सारे बच्चे टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। पहले वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, जो नहीं आते अच्छे से उनके लिए जगह छोड़नी है, और बाद में उनमें टाइम इन्वेस्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचने में ही इतना टाइम लगा दो कि आप लोगों का टाइम निकल जाए और पूरा पेपर टाइम पे ना हो पाए। नेक्स्ट चीज है ड्रॉ अलाइनमेंट, मतलब आप लोगों को दोनों साइड मार्जिन लेने हैं। दोनों साइड मार्जिन लेने से प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में लिखते में पेपर आता है। और दूसरी चीज, दोनों साइड मार्जिन लेने से हमारे पेपर के हमारे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली लेंदी लगते हैं। तो ये टिप्स अगर आप लोगों ने फॉलो करी तो इट मींस यू विल बिकम वन ऑफ द टॉपर्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स। तो दोस्तों मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। इंग्लिश का पूरा फोर्स, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा अपना इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां से वो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इन आंसर शीट्स के पीडीएफ, तो इन आंसर शीट के जो पीडीएफ के लिंक हैं वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि बाकी सारी की सारी नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को वहां पे मिलती रहे, और अगर कोई डाउट पूछना हो इंग्लिश का तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।